नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। शारदा पीठाधीश व जगत गुरु शंकराचार्य ने लक्सर में गंगोत्री हॉस्पिटल का फीता काट कर उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, दुनिया 1 अरब 95 करोड़ साल पुरानी है, जबकि इस्लाम धर्म 1400 वर्ष और ईसाई धर्म सिर्फ 1000 साल पहले शुरू हुए। इससे पहले पूरी दुनिया सनातन को ही मानती थी। कहा, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखते हैं, वो पहले की तरह सनातन विश्व बनने का प्रयास करें। मुगल शासनकाल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, राम राज्य को सीमा भारत के बाहर यूरोप तक थी। तब मूर्ति पूजा की परंपरा नहीं थी। इसकी शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई। इससे पहले सनातन में शिवलिंग का पूजन किया जाता था। इसलिए अंकोरवाट से काबा शरीफ तक कहीं भी खोदेंगे तो वहां शिवलिंग के चिन्ह जरूर मिलेंगे। उन्होंने कहा, जो जगह जिस पूजा पद्धति के मानने वालों की है उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन हर जगह ये विवाद पैदा करना देश और मानवता के हित में नहीं। उन्होंने सरकार द्वारा वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलाव के साथ ही यूसीसी समान नागरिक संहिता का भी समर्थन किया। कहा, हर सरकार की अपनी सोच होती है, वो धार्मिक संपत्तियों की रखरखाव अपने हिसाब से करे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदलाव से पहले दूसरे समुदाय को समझाकर विश्वास में लेना ठीक होगा। यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा, जब देश के संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं तो उनके ऊपर कानून की पाबंदियां भी समान होनी चाहिए। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमादत्ती शर्मा ने कहा, मानव सेवा ही सही मायने में राष्ट्र और समाज सेवा है। उन्होंने कहा, गंगोत्री हॉस्पिटल लक्सर क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। मैं कहना चाहूंगा, आज बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर संजीव भाई को। इन्होंने डॉक्टर बनकर के पहले हमारे अस्पताल में भी सेवाएं दी और मैंने इनको जोर दे करके ही कहा कि अपनी जो सेवा करोगे उसी में आदमी को उन्नति करनी चाहिए और उसी में उसका नाम होता है। तो उसी के साथ साथ इन्होंने अपनी वाइफ को भी, डॉक्टर पूनम को, विशेष तौर पर पढ़ाया और उसको डॉक्टर बनाया और अपने भाई को भी और पूरे परिवार को साथ लेकर के इस पीढ़ी में इसमें लेकर के आए हैं। दवाई के युग में जो एक फार्मासिस्ट भी हैं और इन्होंने आज ये अस्पताल का एक शुभारंभ किया। हमारे शंकराचार्य जी आए, हमारे डॉक्टर साहब और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब आते हैं फील्ड में ना, लेकिन मानव सेवा अगर करोगे तो उसका अलग ही आनंद होता है। पैसा होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन जो मान सम्मान आदमी का दुख हरने पर होता है ना, वो हर आदमी उसके लिए सोचता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं दुनिया में आया हूं, कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे अमीर आदमी हो। हर आदमी को सम्मान चाहिए और सम्मान कभी ऐसे नहीं मिलता। सम्मान आदमी को जब मिलेगा जब वो किसी का दुख हर ले। तो मैं कहता हूँ इस पद्धति में दुख हरने का सबसे अच्छा साधन है और इसे पैसा ही युग ना बनाया जाए कि पैसे से ही हम करें, इसमें मानव सेवा करी जाए दिल से। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने अस्पताल खोला और ये मेरे सानिध्य में रहे बहुत जब से इन्होंने अपनी डिग्री करी और मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आए और सबकी सेवा करे। मैं तो इस विषय में एक बात कहूंगा, डॉक्टर साहब जो है आज जो नर्सिंग होम खोला है, इस नर्सिंग होम को खोलने में साबित होता है, दिखाई देता है, इसके अंदर महान मूर्ति आते हो नर्सिंग होम खोलने में। जैसे हमारे माननीय स्वामी जी यहाँ पहुंचे, हमारे हरिद्वार जनपद के सीएमओ यहाँ पहुंचे, ऐसी महान महान हस्तियां, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। ऐसी महान हस्तियां होना नर्सिंग होम के खोलने के समय में, ये नर्सिंग होम तो चरम सीमा पर जाएगा। और मुझे तो ये दिखाई देता है कि आपके हाथ को जो यश दिखाई दे रहा है, जो हमने आपका कार्यक्रम यहाँ देखा, क्षेत्र के अंदर जो आपकी चिकित्सा पद्धति देखी, उस चिकित्सा में आपने जितने चिकित्सा के काम किए हैं वो आप उसमें इतने बढ़िया सफल हुए। उस सफलता के साथ साथ आपको जो जनसमूह का, महंतों का, स्वामियों का, डॉक्टर साहब का जो आशीर्वाद, जनता का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप दिन दुनी रात चौगुनी दिन पर दिन तरक्की करें। मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरा वो है आशीर्वाद। तो नागरिकता तो इस देश के जितने रहने वाले हैं उन सबको समान और संहिता होनी चाहिए। इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का जब अधिकार है तो
जो उसके ऊपर कानून है वो भी एक होनी चाहिए। जब आदमी सड़क पर चलता है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कहीं भी थूक सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। तो बोलने के अधिकार के बाद जेल का भी अधिकार है। यदि बोलने का अधिकार चाहते हो तो जेल का अधिकार भी सहन करने के लिए तैयार रहो। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। अपने लिए तो मैं नागरिक स्वतंत्रता है, और दंड करने पर अपराध मिले तो मेरे ऊपर ये पक्षपात पूर्ण व्यवहार है, ये ठीक नहीं है। जो है और राज्य, एक तो सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र की सीमाएं होती हैं, राज्य का राज्य की सीमाएं होती हैं, और राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो सांस्कृतिक होती है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि सारे भूमंडल पर सनातन धर्म की जो भूमि है वो सारी भूमि पर सनातन धर्म ही है। और भारत को क्या हिंदू राष्ट्र करोगे यार, ये पूरा विश्व ही सनातन राष्ट्र है। मेरे राम का राज्य जो था वो यूरोप तक था। राम जी के जो छोटे बेटे थे युकेतु, उनका राज्य जो था यूरोप तक था। और इसलिए राम राज्य की जो बात तो ये थी अभी तक की छोटी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।